वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, तो मैं हूँ फिलहाल चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 की टेस्ट वैसे भी अनाउंस हो चुकी है एंड आई होप सो प्रिपरेशन अच्छा खासा चल रहा है। इन केस अगर चैप्टर 1 गो थ्रू करते टाइम अगर कुछ क्वेरीज हो तो आप अभी भी टाइम में मुझे पूछ सकते हो, है ना। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जो कि बेस्ड हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर। एंड अभी तक के जितने कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट किए हैं ये सारा एक पर्टिकुलर फ्लो में है। ये फ्लो बहुत मायने रखता है। अगर ITSM में अगर ये फ्लो समझ में आता है कि हाँ ये बैक टू बैक इस तरीके से कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो क्वाइट ऑब्वियसली बहुत इजी गोइंग हो जाता है एंड चैप्टर थोड़ा लॉजिकल भी लगता है। नहीं तो अदरवाइज ऐसा लगता है बस कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, मैं पढ़े जा रहा हूँ एंड रट्टा मारे जा रहा हूँ, लेकिन ये वर्कआउट नहीं होने वाला है। तो मेक श्योर कि अगर आप चाहते हो कि ES एंड SM में अगर ग्रिप आए तो वो एक ही चीज़ से आएगी, बस फ्लो के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर हूँ एंड आज जो पर्टिकुलर सेशन है वो भी इजी गोइंग है, बहुत इजी है। एंड ये चैप्टर शुरू होने, ये सेशन या ये पर्टिकुलर लेक्चर में आगे लेके जाओ उससे पहले मैं थोड़ा सा सिर्फ 2 मिनट में आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने कौन कौन से एस्पेक्ट कवर्ड किए हैं, ठीक है। तो फोकस करना थोड़ा सा। इन केस अगर इसमें भी कुछ क्वेरीज है तो आप एज यूजुअल मुझे पूछ सकते हैं, है ना। तो फिलहाल ऊपर देखना, चैप्टर नंबर 2 ये है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में गए थे, इंट्रोडक्शन में 2 बेसिक पैरास हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। उसके बाद गए थे वहाँ पे ना सर, वो आप चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं। वेरी गुड, चलो किसी को तो क्लिक हो रहा है। मैं हूँ चैप्टर नंबर 2। हाँ, और चैप्टर नंबर 2 में जो शुरुआत किए थे हम लोगों ने कि व्हाट यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए थे। उसके बाद 3 लोगों के हम लोगों ने परसेप्शन चेक किए थे। तीनों लोगों के अपने अपने अलग परसेप्शन है। अकाउंटेंट का एक परसेप्शन चेक किया था, नंबर 2 ऑडिटर्स का परसेप्शन चेक किया था एंड तीसरा बिजनेसमैन का। इसके बाद आगे गए थे तो वहाँ पे एक बड़ा सेडिंग आ गया था, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड। तो हमारा ICAI ये कह रहा है कि इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लो, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े, तो पहला था व्हाट डू मीन बाय सिस्टम, नंबर 2 था व्हाट डू मीन बाय प्रोसेस। ये 2 कॉन्सेप्ट होने के बाद उन्होंने एक अकाउंटिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया था। तो अकाउंटिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट था टाइप्स ऑफ डेटा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, एक तो नंबर 1 मास्टर डेटा, नंबर 2 नॉन मास्टर डेटा। मास्टर डेटा में पैसे हमारा एक निमोनिक था, ठीक है। इसके बाद आगे गए तो वहाँ पे था टाइप्स ऑफ वाउचर, उसके बाद वाउचर नंबर, उसके बाद अकाउंटिंग फ्लो या फिर अकाउंटिंग फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन, ये कॉन्सेप्ट था। यहाँ तक के कंप्लीट किया था। उसके बाद वहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्रुप थे एंड टाइप्स ऑफ लेजर, ऐसे कुछ तो 2 कॉन्सेप्ट थे। तो टोटल 6 कॉन्सेप्ट ये बैक टू बैक आते हैं। इसके बाद वो गए थे टेक्निकल कॉन्सेप्ट। टेक्निकल कॉन्सेप्ट में 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे जो मैंने पिछले पर्टिकुलर क्या कहते हैं वीडियो लेक्चर में कवर किया था। टेक्निकल एस्पेक्ट में 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड, हाउ द सिस्टम वर्क्स, इसके ऊपर फोकस किया था। तो हाउ द सिस्टम वर्क्स, इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट था फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड एंड बैक एंड याद आ रहा है वो डायग्राम प्यारा सा, एक तो यूजर से आपका फ्रंट एंड, इसके बाद बैक एंड, बैक एंड से फिर से फ्रंट एंड, इस तरीके से वो कॉन्सेप्ट था एंड फ्रंट एंड से यूजर की तरफ। तो एक डायग्राम भी हम लोगों ने कंप्लीट किए थे, एक चार्ट था। इसके आगे हम लोग गए थे तो वहाँ पे इंस्टॉल्ड वर्सेस वेब बेस्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कैटेगरी में, इंस्टॉल्ड वर्सेस वेब बेस्ड। जिसको पल्ले पड़ गया वेरी गुड, जिसको नहीं पल्ले पड़ा तो पल्ले पढ़ने की कोशिश करो, जमता डेफिनेटली जमता। इसका निमोनिक दिया था DP ऑफ मैडम, ये एक निमोनिक था, ठीक है। तो यहाँ तक के एकदम एक पर्टिकुलर फ्लो में हम लोग ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद ICAI चाहता है कि हाँ अब चैप्टर एक्चुअल में शुरू अब होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज पूरा ले चुके हैं, नाउ यू आर रेडी टू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड वो है जो नॉन इंटीग्रेटेड नहीं है, नॉन इंटीग्रेटेड वो है जो इंटीग्रेटेड नहीं है। ये बकवास, चलो ओके। इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड ये कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे शुरू होगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे व्हाट डू मीन बाय नॉन इंटीग्रेटेड। मॉड्यूल सिर्फ आपके सामने रखना एंड ज़्यादा टेंशन या लोड लेने वाली बात नहीं है। मैं पहले कह चुका हूँ चैप्टर नंबर 3 ये थोड़ा बहुत टेक्निकल था एंड थोड़ा वीक भी था, जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। इनफैक्ट वो मेरा फेवरेट पार्ट रहा है, आपका भी फेवरेट बन चुका है, मुझे ये भी पता है। चैप्टर नंबर 4 ये भी इजी गोइंग था एंड उसी तरीके से अब जो चैप्टर्स मैं कर रहा हूँ, जो कि जैसे कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 5, इसमें तो ऐसा है कि ठीक है बेसिक कॉन्सेप्ट है, टेक्निकल कुछ ज़्यादा डिस्कशन आता नहीं है। सिर्फ इतना है कि चैप्टर थोड़ा सा वीक हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में एक फ्लो था तो हमें समझ में आता था एंड यहाँ पे चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 5 में बीच में फ्लो कहीं यहाँ वहाँ चले जाता है, ठीक है। तो ठीक है भाई साहब, जैसे जैसे रिवाइज करोगे, जैसे जैसे ब्रशअप करोगे, अकॉर्डिंग टू दैट ग्रिप बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलो
तो ओके, अभी फिलहाल करना क्या है, मॉड्यूल आपके सामने रखो। सर मॉड्यूल लिया नहीं मैंने, शाबाश, जा जल्दी लेके आ, तब तक मैं आया, लेके आ गया मॉड्यूल्स, चलो ओके फाइन। हाँ सो अभी ये पर्टिकुलर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, फोकस करना फुल टू, एंड फोकस नहीं हो रहा है तो मेडिटेशन शुरू कर दो। ओके चलो, फिलहाल मैं हूँ आपके मॉडल के हिसाब से पेज नंबर 2.19। यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। ओके, तो अभी देखो फ्लो किस तरीके से चल रहा है, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड, ये पहले भी हेडिंग दे चुके थे, लेकिन व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रेटेड एंड व्हाट डू मीन बाय नॉन इंटीग्रेटेड, ये कॉन्सेप्ट पहले एक्सप्लेन नहीं किए थे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं एक्चुअल चैप्टर के कोर में, जहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है नॉन इंटीग्रेटेड। अच्छा सर, नॉन इंटीग्रेटेड बेटर है या इंटीग्रेटेड? भाई दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन नॉन इंटीग्रेटेड में कुछ इश्यूज आए थे, फॉर दैट रीजन वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ इंटीग्रेटेड। तो सर नॉन इंटीग्रेटेड में क्या इश्यूज आते हैं ये बताइए एक बार, है ना, तो एक बार वो चेक करो, देखो उसमें क्या लिखा है। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, मैं हूँ पेज नंबर 2.19, फोकस करो। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग डेटा इन अ डिसेंट्रलाइज्ड वे। व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड वे? मतलब हर 5 डिपार्टमेंट है तो पांचों डिपार्टमेंट का अपना अपना डेटाबेस होगा। ओके, तो 5 डिपार्टमेंट, इसका मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने डेटाबेस है? टोटल 5। ओके, आगे देखो, ईच डिपार्टमेंट शैल मेंटेन इट्स ओन डेटा सेपरेटली एंड नॉट इन एन इंटीग्रेटेड वे। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विद द नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। सर इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? अब सुनो दिक्कत क्या है, नीचे में थोड़ा सा आ जाओ, वो नीचे एक चार्ट दिया है उसके नीचे आ जाओ। दिस रिजल्ट्स इन 2 मेजर प्रॉब्लम, यहाँ से ब्रैकेट लेना है, ठीक है। इश्यूज क्या है? तो 2 मेजर इश्यूज है, एक तो नंबर 1 कम्युनिकेशन गैप होगा, एंड नंबर 2 वहाँ पे मिसमैच ऑफ डेटा भी होगा। कम्युनिकेशन गैप कैसे होगा ये तो समझ में आता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना डेटा होल्ड करके रखेगा, तो क्वाइट ऑब्वियस है जो सामने वाले डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल ना हो, दैट लीड्स टू अ कम्युनिकेशन गैप। एंड सर मिसमैच ऑफ डेटा क्या है ये? तो मिसमैच ऑफ डेटा के लिए उन्होंने एक वहाँ पे एक प्यारा सा एग्जाम्पल दिया है, वो एक बार चेक करो, क्या दिया उसने एग्जाम्पल, देखो। हाँ, this results in 2 major problem, number 1 communication gap and number 2 mismatch of data। अब आ जाए नीचे देखो, हाँ, communication between different business unit is a major aspect। let us consider an example of mismatch master data। master data क्या होता है मैं पहले बता चुका हूँ। अब फंडा ये है कि यहाँ पे मिस जयश्री जाधव करके एक पर्टिकुलर पर्सन है, इसका मास्टर डेटा जो कि हर एक डिपार्टमेंट ने अपने अपने लेवल पे क्रिएट किया है। अरे हाँ ना, मेरे 5 कोर डिपार्टमेंट है, तो पांचों कोर डिपार्टमेंट में जयश्री जाधव के नाम से एक मास्टर डेटा क्रिएट करके रखा है। अब गड़बड़ क्या हो रही है वो चेक करो, देखो नीचे, है ना। सुनो, the customer record created by different departments for one customer name is Jayashree Jadhav is shown in figure given below showing some। अब सुनो, पांचों डिपार्टमेंट ने वो पर्सन का मास्टर डेटा किस तरीके से क्रिएट किया है। पहला देखो आप, जयश्री जाधव, श्री का स्पेलिंग अलग है। इसके बाद अगले उसमें देखोगे तो वहां पे जयश्री SHREE, तो इसका मतलब पांचों डिपार्टमेंट ने सेम पर्सन का अलग अलग तरीके से मास्टर डेटा क्रिएट करके रखा है। इससे क्या होता है वहां पे, या एक तो नंबर 1 इससे मिसमैच ऑफ डेटा क्रिएट होता है। क्लियर है? यस, है ना। तो ये 2 मेजर इश्यूज थे नॉन इंटीग्रेटेड में, ये 2 मेजर इश्यूज थे। नंबर 1 एक तो कम्युनिकेशन गैप था, एंड नंबर 2 मिसमैच ऑफ डेटा था। इसी को ओवरकम करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लिखा है इंटीग्रेटेड मतलब पांचों डिपार्टमेंट का एक कॉमन डेटाबेस होगा। अरे नॉन इंटीग्रेटेड में 5 डिपार्टमेंट 5 डेटाबेस, तो इंटीग्रेटेड में क्या हो जाएगा, पांचों डिपार्टमेंट का एक कॉमन डेटाबेस होगा, जिसकी वजह से वहां पे कम्युनिकेशन मिसमैच नहीं होगा। एक तो मतलब मिसमैच ऑफ डेटा नहीं होगा, एंड नंबर 2 कम्युनिकेशन गैप रिड्यूस होगा। ठीक है, चलो देखें आगे। तो इस तरीके से वो एग्जाम्पल दिया है। सर लर्न करना है क्या? लर्न नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि नॉन इंटीग्रेटेड अप्रोच में 2 मेजर प्रॉब्लम्स है। नंबर 1 एक तो कम्युनिकेशन गैप है, एंड नंबर 2 मिसमैच ऑफ डेटा है। बस इतना ध्यान में रखो, ठीक है। अब आगे बढ़ो, आगे में कॉन्सेप्ट आएगा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मिला? हाँ, ERP ये एक एग्जाम्पल है इंटीग्रेटेड अप्रोच का, समझ लो। ERP एक एग्जाम्पल है इंटीग्रेटेड अप्रोच का, ठीक है। तो ERP का फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पांचों डिपार्टमेंट का डेटा कॉमन में होल्ड किया जाता है। इसका बेसिक डेफिनेशन यस कहाँ पे दिया है? देखो इसमें 3rd पैरा, मैं मेन एस्पेक्ट पे नहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं जितना रिलेवेंट है उतना ही आपको मार्क आउट करके दे रहा हूँ, एंड आगे में जो एग्जाम क्वेश्चन है मुझे वो पढ़ाने में इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो फिलहाल इसी में पेज नंबर 2.20 कॉन्सेप्ट नंबर 2.2.6
यहाँ पे थर्ड पैरा में चले जाओ, वहाँ पे पहला सेंटेंस आप वहाँ से ब्रैकेट लो। एन ईआरपी सिस्टम इज बेस्ड ऑन अ कॉमन डेटाबेस, हाय लिखा है इसने, है ना, कॉमन डेटाबेस, मार्क आउट करो। एन ईआरपी सिस्टम इज बेस्ड ऑन कॉमन डेटाबेस एंड अ मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन। द कॉमन डेटाबेस कैन अलाउ एवरी डिपार्टमेंट ऑफ अ बिजनेस टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन इन अ रियल टाइम, ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ एडवांटेज भी है या इसका फीचर भी बोल सकते हो, जो भी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ईआरपी क्या है? ईआरपी इज जस्ट क्लासिक एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसमें कॉमन डेटाबेस होल्ड होता है। बस इतना ही। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे जाओगे सब। बीच में बहुत सारा भारूड है, हाँ वो भारूड आपके एंड पे मैं दे रहा हूँ। वैसे भी वीकेंड आ रहा है, बहुत मजे किए जा रहे हो बेटा। एंड अच्छा, बाय द वे मैं ये वीडियोस वगैरह चेक करता रहता हूँ, तो इसमें कमेंट सेक्शन में एक तो भाई साहब है, क्या नाम था, पप्पू दी रॉक्स, है ना, ऐसा कुछ समथिंग है। ये पप्पू दी रॉक्स है कौन एक्चुअल में, मुझे बाद में इन्फॉर्म करना, व्हाट्सएप पे पिंग करना, ये पप्पू दी रॉक्स है कौन। भाई साहब के बड़े मज़ेदार कमेंट्स आ रहे हैं एंड रियली आई एम एंजॉइंग हिज कमेंट। ओके फाइन, तो फिलहाल आप चले जाओगे एग्जाम क्वेश्चन के ऊपर। यस, बोल्ड लेटर में दिख रहा है, बोल्ड लेटर में है, इसका मतलब भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है एंड ये आपके मॉड्यूल में अभी आया है, जो एग्जाम में अभी तक पूछे भी नहीं गया है। फॉर दैट रीजन इसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। तो वो है बेनिफिट्स ऑफ एन ईआरपी सिस्टम। सर पहले बेनिफिट्स नहीं थे क्या? पुराने मॉड्यूल में एडवांटेजेस थे, प्यारे 5 या 6 एडवांटेजेस थे। अब आपके मॉड्यूल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इन्होंने इसको एडवांटेजेस को हटा के बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी करके दिया है एंड ये बड़े पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, ओके, नंबरिंग करो, टोटल 12 पॉइंट्स है। किया क्या नंबरिंग? अरे करो फटाफट नंबरिंग, है ना। पेज नंबर 2.21, जाओ पेज नंबर 2.21 हो गया नंबरिंग? ओके फाइन, चलो ठीक है। अच्छा बाय द वे ये जो क्वेश्चन है ये हेडिंग बेस्ड है, कंटेंट वन वर्ड में लिखना। मैं आपको एक हेडिंग गो थ्रू करके इसके बारे में थोड़ा सा रफ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा। लाइन टू लाइन में नहीं पढ़ सकता क्योंकि टाइम रिस्ट्रिक्शन भी है एंड डेफिनेटली वो इतना कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी नहीं है, तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मेक श्योर कि आपके एंड पे कि आपको डिटेल में पढ़ना है एंड पढ़ के कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके सर लास्ट में निमोनिक मिलेगा? यस, क्वाइट ऑब्वियस है, अपनी खासियत ही तो वो है निमोनिक्स। यस चलो गुड, ओके। तो फिलहाल 12 पॉइंट्स है, किस तरीके से लर्न करना है तेरी किस तरीके से लर्न करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर फोकस करना है ना। ओके, तो टोटल 12 कॉन्सेप्ट एंड सारे कॉन्सेप्ट बड़े प्यारे। ये सर ये आप पढ़ा क्या रहे हो? ये आपको मैं बेनिफिट्स पढ़ा रहा हूँ। बेनिफिट्स ऑफ व्हाट रे? बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी। ओके चलो देखिए, बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी। अरे तुम लोग वैसे भी तुक्के मारोगे ना तो वैसे भी तुक्के लगेंगे, लेकिन अभी तुक्के मारने की जरूरत नहीं है। चलो देखो, नंबर 1 पहला इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन? इसका मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे ईआरपी ये फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है। इसका मतलब यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट का डेटाबेस कॉमन में होल्ड होगा एंड एक जगह पे अगर आप अपडेशंस दोगे तो अपने आप ये आगे भी अपडेशंस अपने आप ही कैरी ऑन कर देता है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये फुल्ली ऑटोमेटेड एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। चलो देखो इसमें लिखा है, द रीजन ईआरपी सिस्टम आर कॉल्ड इंटीग्रेटेड इज बिकॉज दे possess the ability to automatically update data between related business function and component। मतलब एक डिपार्टमेंट ने डेटाबेस अपडेट किया तो अकॉर्डिंगली सारे डिपार्टमेंट का डेटाबेस जहां जहां रिलेवेंट है वहां पे अपडेट हो जाएगा। ये पहला है। ओके, नंबर टू रिडक्शन ऑफ लीड टाइम। ऐसा लिखा है क्या? रिडक्शन ऑफ लीड टाइम। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू मीन बाय लीड टाइम? चेक करो इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, द लैप्स टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर। द लैप्स टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग इट इज नोन एज लीड टाइम, है ना। रीऑर्डर लेवल सुना होगा ना? व्हाट इज रीऑर्डर लेवल? रीऑर्डर लेवल क्या होता है? यूजुअली रीऑर्डर लेवल मतलब मेरे इन्वेंटरी में अगर कोई गुड्स अगर मान के चलो मैंने रीऑर्डर लेवल 100 पे सेट करके रखा है, तो जैसे ही वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी 100 पे आएगा वहाँ पे ऑर्डर अपने आप प्लेस हो जाएगा।
तो इससे मुझे बेनिफिट क्या रहा है कि मुझे बार बार कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो पर्टिकुलर यूनिट्स 100 पे आ गया, ऑर्डर अपने आप प्लेस हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा लीड टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो सेम फंडा यहाँ पे भी दिया, आप गो थ्रू करना। तो लीड टाइम ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको एग्जाम में माइट भी एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है रिडक्शन ऑफ लीड टाइम। कितने बेनिफिट्स हुए ढूंढ लो, 2 हो गए, है ना। यस, चलो। आभा फोकस कर, चलो ओके। ऑन टाइम शिपमेंट मिला, क्या ऑन टाइम शिपमेंट है ना। व्हाट ऑन टाइम शिपमेंट? सिंस द डिफरेंट फंक्शन इन्वॉल्व इन द टाइमली डिलीवरी ऑफ द फिनिश गुड टू द कस्टमर परचेसिंग the chances of errors are minimal and the production efficiency is high. Thus, by integrating the various business functions and automating the procedure and the task, the ERP system ensures ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर। ऑन टाइम शिपमेंट मतलब, अरे क्वाइट ऑब्वियस है, पांचों डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप नहीं है, तो इससे क्या होगा, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ेगा एंड आप ऑन टाइम गुड्स को डिलीवर कर पाओगे। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग ऑन टाइम शिपमेंट, ये एक अनदर इंपॉर्टेंट बेनिफिट है रिलेटेड टू ईआरपी। आगे नेक्स्ट वन, रिडक्शन इन साइकिल टाइम। व्हाट इज साइकिल टाइम? वही ऊपर लीड टाइम था और ये साइकिल टाइम है, चेक करो क्या है, व्हाट इज साइकिल टाइम, अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है। साइकिल टाइम इज द टाइम बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्डर एंड द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर है ना। ये लीड टाइम एंड साइकिल टाइम में क्या फर्क हो गया? लीड टाइम इट इज रिलेटेड टू परचेस। ओके, परचेज मतलब जब मैं परचेज ऑर्डर प्लेस करता हूँ एंड जब वो गुड्स रिसीव होंगे, तो ये जो टाइम क्या है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ लीड टाइम। व्हाट डू मीन बाय साइकिल टाइम? साइकिल टाइम मतलब मुझे जो ऑर्डर आ रहा है और उसको प्लेस करना, तो इसके बीच में जितना टाइम लैप्स होता है, दैट इज अ साइकिल टाइम। तो क्वाइट ऑब्वियस है, अगर सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है तो प्रोसेसिंग फास्ट होगा, सब चीज़ें ऑन टाइम डिलीवर्ड होगा, तो दैट लीड्स टू रिडक्शन इन साइकिल टाइम। मैं कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, ये आपको पढ़ना है। ओके, मेरा सिर्फ पॉइंट ये यहाँ पे रोल ये है कि आपको गाइड करना एंड मेक श्योर यहाँ पे किसका निमोनिक का आपको प्रोवाइड करना। ठीक है, चलो ओके। सर ये सारे पॉइंट्स लर्न होते हैं क्या? 12 पॉइंट्स भरोसा रखो होते हैं, है ना। ओके, चलो आगे बढ़ो। इसके बाद इम्प्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्वाइट ऑब्वियस है, यहाँ पे ईआरपी का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि यहाँ पे सारे रिसोर्सेज ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज होंगे, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। जितना डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, अकॉर्डिंग टू दैट ये यूटिलाइजेशन का इंप्रूवमेंट भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये है इम्प्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसके बाद बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यस, अगर ऑन टाइम डिलीवरी होगा तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्वाइट ऑब्वियस इंप्रूव होना है आपका। ओके, वेरी गुड। इसके बाद इम्प्रूव्ड सप्लाई परफॉर्मेंस। यस, ओके गुड। इसके बाद इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। ईआरपी का एक बेनिफिट और भी है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाहते हो कि पैरामीटर में मुझे कुछ चेंजेस करना है, तो एट अ ग्लांस आप वहां पे पैरामीटर्स में चेंज कर दो, वो इमीडिएट इफेक्ट में आएगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ इफेक्ट में आएगा। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, इसके आगे रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट। यस, इसके आगे इट आल्सो अलाउज बेटर एनालिसिस एंड प्लानिंग कैपेबिलिटी। एंड लास्ट सेकंड है इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। अरे मुझे बोलो, अगर आपको ऑन टाइम रियल टाइम बेसिस पे सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रहा है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन जब जैसा चाहिए, दैट टू एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, इससे क्या हो जाएगा, ये आपका डिसीजन मेकिंग को और इंप्रूव करेगा। तो लास्ट सेकंड बेनिफिट क्या है? इंप्रूव इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। एंड लास्ट वन, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यस, ईआरपी में जितना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको डिराइव्ड होगा। ओके, तो कितना पॉइंट्स हो गए टोटल? ढोकलो 12 है। 12 है क्या? चेक करो उसमें। हुआ 12 है। चलो ओके, इसका निमोनिक लिखो वहां पे। निमोनिक कैपिटल में लिखना, ब्रो आई लव यू। हाय हाय, क्या बोल रहे हो सर? अबे ढोकले, यहाँ वहाँ ध्यान मत भटकाओ, पहले बता रहा हूँ, फोकस करो। ब्रो, BRO कैपिटल में लिखना, ब्रो आई लव यू, ILU इस तरीके से लिखना है, ब्रो आई लव यू। लिखा? सर ये तो आप बच्चों को बिगाड़ रहे हो, बकवास न करो, एवरीथिंग इज फेयर इन स्टडी एंड वॉट काइंड ऑफ। ओके, चलो गुड। ब्रो पे से, बी पे से कितने पॉइंट्स है देखो इसमें, ढूंढ लो। बी पे से 2 पॉइंट्स है, बी पे से 2 पॉइंट कर लो वहां पे। तुमने जहाँ पे लिखा ना BRO, पहले तो वहां पे कितने पॉइंट्स हो रहे वो लिखो, बी को डैश करके लिख देना 2। ओके, आर पे से 3 पॉइंट है, ओ पे से 1 है, BRO ब्रो। ओके, ILU लिखा होगा। ओके, तो आई पे से 5 पॉइंट है, आई पे से 5 पॉइंट है। अरे ढूंढ लो, बाद में चेक करवाता हूँ, पहले लिख तो लो।
आई को डैश करके 5 पॉइंट्स करना, एल पे से एक भी पॉइंट नहीं है एंड यू पे से एक पॉइंट है। ओके तो देखो ब्रॉ में कितना पॉइंट्स कवर्ड हो रहे हैं, बी पे से 2 और 3 और 2 5, ओ पे से 1 मतलब 5 है 6 और 5 कितना हो गए ढूंढ लो 11 पॉइंट्स है ना, एंड आई एल यू पे से एक पॉइंट है। ओके चलो डन करते हैं। अच्छा बाय द वे बहुत इजी गोइंग है निमोनिक, चेक करना। अच्छा बी पे से कितने पॉइंट्स आ रहे हैं आपके 2 होंगे, बेटर पे से 2 पॉइंट होंगे। देखो चेक करो, एक तो है आपका बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड एक है बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन और एक है आपका बेटर एनालिसिस एंड प्लानिंग कैपेबिलिटी। तो बी पे से बेटर पे से 2 पॉइंट। ओके इसके बाद वेरी गुड, आर पे से कितना पॉइंट से ढोक लो 3 है, आर पे से रिड्यूस पे से पॉइंट हो गए, तीनों पॉइंट से रिड्यूस पे से हो गए। मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, देखो देखो एक बार देखो, भरोसा नहीं है। रिडक्शन ऑफ लीड टाइम। ओके इसके बाद आ जाएगा आपका आर पे से रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट एंड आर पे से एक और पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट और आ रहा है कितना पॉइंट्स है, रिडक्शन साइकिल टाइम। देखो रिडक्शन ऑफ लीड टाइम, रिडक्शन इन साइकिल टाइम एंड इसके बाद रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट। ओके तो देखो बेटर एंड बी पे से बेटर था, बेटर पे से 2 पॉइंट है, आर पे से रिडक्शन पे से 3 पॉइंट है एंड ओ पे से एक है आपका वो है आपका ओ पे से ऑन टाइम शिपमेंट मिला क्या, ऊपर से तीसरा पॉइंट। ओके डन, ये एक हो गया। इसके बाद आई पे से 5 पॉइंट है, आई पे से कॉमन वर्ड्स कौन से, इम्प्रूव्ड होगा। अरे हाँ है इम्प्रूव्ड, देखो इसमें पहला मैं बता रहा हूँ, एक तो देखो इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेशन है ना सर, इसको मैं इम्प्रूव्ड इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेशन लिखो तो चलेगा क्या, मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में ना, नहीं कटते, लिखो वहाँ पे मॉडिफाई करो। इससे देखो पॉइंट्स लिखना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस किया तो भी चलेगा, तो वहाँ पे लिख दो इम्प्रूव्ड इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेशन। सर ऐसे तो कोई भी पॉइंट्स बना लेगा, अरे लिखो तो सही है ना। इसके बाद इम्प्रूव्ड इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेशन, इसके बाद नीचे जाओगे तो वहाँ पे इम्प्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ओके इसके बाद नीचे इम्प्रूव्ड सप्लायर्स परफॉर्मेंस, उसके नीचे इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। हाय सर इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी लिखा तो कुछ फर्क पड़ता है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ता, तो मेरे हिसाब से इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी लिख लो। ओके तो फिर से इम्प्रूव्ड वर्ड आ जाएगा एंड लास्ट वन है इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। कितना हो गए, आई पे से 5 पॉइंट हो गए। ओके वेरी गुड, एंड यू पे से एक लास्ट पॉइंट है, वो लास्ट ही पॉइंट है वैसे भी, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ओके याद रहेगा, यस हमारा निमोनिक है ब्रो आई लव यू। ओके चलो गुड डन, मजा आ रहा है। ओके गुड, या मुझे पता है बहुत मजा आ रहा है ना। आगे बढ़ो, ऊपर देखो, आज जो हम लोग ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसमें हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं इंटीग्रेटेड है नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड में क्या इश्यूज थे, 2 मेजर इश्यूज थे। कौन से 2 मेजर इश्यूज थे, एक तो कम्युनिकेशन गैप था एंड नंबर 2 मिसमैच ऑफ इंफॉर्मेशन था। इसी का सॉल्यूशन था इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड में, इंटीग्रेटेड अप्रोच में इसका क्लासिक एग्जांपल है हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ERP। ओके एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ERP के ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन अभी तक हमने कंप्लीट किया, वो है आपके बेनिफिट्स एंड ये अपडेटेड है, न्यू है, तो क्वाइट ऑब्वियस है एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। तो बेनिफिट्स हो गए, आगे जाओगे तो वहाँ पे आ जाएगा आपके फीचर्स। मिला क्या तुम्हें, फीचर्स ऑफ एन ERP सिस्टम। ओए सुनो मिला क्या, हाँ अब सुनो, इनका कहना है फीचर्स ऑफ एन ERP। मतलब क्वेश्चन पढ़ के तो ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पे फीचर्स की बात करने वाले हैं, ना फीचर्स की बात नहीं होने वाली। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो कर चलो, तो वहाँ पे लिख देना फीचर्स ऑफ अ गुड ERP सिस्टम। अरे मॉडिफिकेशन करो वहाँ पे, पेज नंबर 2.24 वहाँ पे मॉडिफाई करो, फीचर्स ऑफ गुड ERP सिस्टम। तो गुड ERP सिस्टम के फीचर्स क्या है, तो देखो मेरे हिसाब से वो ERP बेस्ट है जिसमें प्रॉपर इंटीग्रेशन है, सारे डिपार्टमेंट का प्रॉपर क्लबिंग है एंड एक प्रॉपर कॉमन डेटाबेस मेंटेन होता है। इन शॉर्ट बेस्ट ERP वही होगा जहाँ से मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से अवेलेबल हो रहा है। अगर मान के चलो मेरे 10 डिपार्टमेंट है, 10 में से सिर्फ 5 डिपार्टमेंट का डेटा क्लब हो रहा है, तो मैं बोलूँगा ठीक है ERP है, लेकिन इतनी दम वाली बात नहीं है। तो दम वाली बात कब होगी, जब मुझे वो ERP में से सारा रिलेवेंट डेटा अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ अ गुड ERP सिस्टम, तो वो ये सेंटेंस मारेंगे कि हमारे लिए
वो ERP सिस्टम बेस्ट होगा, वो आइडियल ERP सिस्टम होगा जिसमें सारा डेटाबेस इंटीग्रेट होता है। अब सवाल ये उठता है कि सर गुड ERP सिस्टम में कौन कौन सा डेटा हमें अवेलेबल होना चाहिए, तो नीचे एक बड़ा सा चेकलिस्ट देंगे, ठीक है, क्लियर है? ओके चलो देखिए, कॉन्सेप्ट ईजी है, मैं निमोनिक दे रहा हूँ, काहे टेंशन ले रहे हो, मैं हूँ ना यहाँ पे, चलो पढ़ो। ओके पढ़ो, देखो, an ERP system is that system which caters all the types of need of an organization and provides a right data at right point of time to right user for their purpose। तो ये एक आइडियल ERP सिस्टम की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ आइडियल ERP सिस्टम, हाय मैं पहले बता रहा हूँ, अंतर्यामी हूँ, कूट के भरा टैलेंट, सुनो। Yes, hence definition of ideal ERP system may change as per organization, but generally an ideal ERP system is that system where a single database is utilized and contain all data for various software module। मिला? Yes. Next point, check करो। This software module can include the following। मिला तुम्हें? Okay, very good। एक काम करो यार, ये तो थांबो एक मिनट, सॉरी फॉर द टेक्निकल ब्रेक, है ना? ओके फाइन, तो कहाँ पे थे हम लोग? यस, है ना? फीचर्स ऑफ ERP, अब सुनना, लास्ट सेंटेंस है ना, दिस सॉफ्टवेयर मॉड्यूल कैन इंक्लूड एन ERP सिस्टम इज दैट सिस्टम वेयर अ सिंगल डेटाबेस इज यूटिलाइज्ड एंड कंटेन ऑल द डेटा फॉर वेरियस सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। अच्छा, ये बार बार बात कर रहा है सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। ये मॉड्यूल्स क्या होता है, मैं पहले बता चुका, सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ n नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, है ना? तो मॉड्यूल इन शॉर्ट ये कह रहा है कि मेरे 5 डिपार्टमेंट है, तो पांचों डिपार्टमेंट को मुझे क्लब करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है। तो ये पांचों डिपार्टमेंट क्या हो गया, ये पांचों डिपार्टमेंट के लिए मुझे 5 अलग अलग मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे, इन ये पांचों मॉड्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। जैसे ही ये पांचों डिपार्टमेंट के मॉड्यूल एक दूसरे से कनेक्ट हो गया तो मेरा सॉफ्टवेयर वहां पे तैयार। समझ में आ रहा है? अब ये पूछ रहा है, ये बता रहा है कि कौन कौन से मॉड्यूल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन ERP में हमें मिलना चाहिए। अगर आपके ERP में ये जो नीचे बड़ी सी लिस्ट दी है ना, ये सारा इंफॉर्मेशन अगर वहाँ पे अवेलेबल होता है तो मैं कहूँगा कि ये वाला बेस्ट ERP सिस्टम है। समझ में आ रहा है? ओके, तो सर अब ये बोलना चाहते हो कि ये आइडियल ERP सिस्टम में ये सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है तो ये बेस्ट वन है। हाँ, मैं बस यही कह रहा हूँ, ठीक है? तो नीचे एक बड़ा सा चेकलिस्ट दिया है, इसका निमोनिक अगर आपको चाहिए तो मैं देता हूँ, लेकिन फिलहाल सिर्फ चेक करना कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए। पहला देखो उसमें, है ना, पहला कौन सा बॉस? पहला मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए, अगर अवेलेबल होता है तो बेस्ट है। ओके, नंबर 2 फाइनेंस रिलेटेड, अरे वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिलना चाहिए। तीसरा HR रिलेटेड, हाँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। इसके नीचे प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके रिलेटेड जो प्रोग्रेस है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी यहाँ पे अगर अवेलेबल होता है तो बहुत बेस्ट है। और इसके नीचे और है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एंड लास्ट वन डेटा वेयरहाउस। सुना है? कहाँ सुना है? चैप्टर नंबर 3 में, है ना? तो इनका कहना है कि अगर यहाँ पे डेटा वेयरहाउस फंक्शन भी यहाँ पे अवेलेबल होता है तो मैं कहूँगा कि यार ये ERP सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो सर ये इतने सारी बड़ी चेकलिस्ट, अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गया तो बेस्ट हो गया। हाँ, बेस्ट हो गया। ओके, निमोनिक ले लो। निमोनिक है प्रोजेक्ट ऑफ MF हुसैन। प्रोजेक्ट ऑफ MF कैपिटल में लिखना, सुना होगा ना MF हुसैन? यस 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 यस, किसने नहीं सुना? वेरी गुड। प्रोजेक्ट ऑफ MF हुसैन, ओके, डैश करके कैपिटल में कर देना CD। ओके, देखो प्रोजेक्ट ऑफ MF हुसैन, प्रोजेक्ट ऑफ MF हुसैन मिला। हाँ, अब प्रोजेक्ट पे से एक पॉइंट है। ओके, M पे से है मार्केटिंग, F पे मैन्युफैक्चरिंग है, F पे से फाइनेंस है, हुसैन पे से कौन सा है? ह्यूमन रिसोर्स। ओके, एंड CD, व्हाट इज CD सर MF हुसैन सर एस नहीं आ रहा, हुसैन कर दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो प्रोजेक्ट ऑफ MF हुसैन CD, C पे से आ रहा है आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एंड D पे से डेटा वेयरहाउस। ओके, तो प्रोजेक्ट ऑफ MF हुसैन, है ना, CD। ओके, तो क्लियर है यहाँ पे? तो हो रहे सारे पॉइंट्स कवर। ओके, वेरी गुड। तो चलो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने ERP रिलेटेड ये 2 प्यारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए। पहला था आपका बेनिफिट्स था, उसका निमोनिक क्या था? आई लव यू ब्रो, नहीं ब्रो आई लव यू, ये निमोनिक था। एंड नंबर 2 था आपका फीचर्स ऑफ ERP, जिसका निमोनिक मैंने दिया प्रोजेक्ट ऑफ MF हुसैन CD। ओके, डन।
तो चलो यहाँ तक के तो हम लोग आ चुके हैं एंड मेरे हिसाब से अभी ये पर्टिकुलर वीडियो में यहीं रुका रहा हूँ, तो हम लोग यहीं रुकेंगे। यहाँ तक के अगर आप आ जाओ तो आगे कल और सेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए सायनारा एंड हैव अ ग्रेट डे एंड मेक श्योर कि चैप्टर नंबर 1 को मेक श्योर कि आपका 100% देना है, क्योंकि अभी दिया तो ठीक है, बाद में टाइम मिलने वाला नहीं है। ओके, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड एंजॉय योर वीकेंड।